हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write three more terms. तो हमें गिवन क्वेश्चन है, पहले तो इसमें असेसमेंट करना है कि ये एपी को फॉलो करता है कि नहीं। दैट मीन्स ये एपी में है कि नहीं। जो गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है, अगर हम लोग इसको फाइंड आउट कर पाते हैं कि है, तो हमें क्या लिखना है, अगला नेक्स्ट जहां तक गिवन है उसके आगे 3 मोर टर्म्स को लिखना है, ऐड करना। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट हम लोग 2 4 8। तो A1 हमारा क्या है 2, A2 हमारा क्या है 4 और A3 क्या है 8। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2 दैट इज, और A3 माइनस A2 8 माइनस 4 दैट इज 4। क्या इक्वल है नहीं। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस, तो ये क्या है AP में है ही नहीं, इज नॉट एन AP। तो AP है ही नहीं, तो आगे का टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। गिवन सीरीज हमारा क्या है 2 5/2 3 7/2। हमें पहले इस सीरीज को देख के फाइंड आउट करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स इसमें ऐड करना है, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो। तो यहां से अगर हमने बोला कि A2 माइनस A1 निकालना है तो क्या होगा 5/2 माइनस 2 क्या है A1 A2 A3। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 2 5 माइनस 4 1/2 A3 माइनस A2। A3 क्या है 3, A2 क्या है 5/2। तो 2 6 माइनस 5 1/2। यहाँ पर हमें क्या मिल गया A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A। दैट इज इट इज एन AP। जब AP है हम लोग आगे का 3 टर्म लिख सकते हैं। करेक्ट। चलो लिखते हैं। तो यहां पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज 1/2, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो कौन सा टर्म था ये फोर्थ। तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हमारा क्या है 7/2 प्लस 1/2 2 7 प्लस 1 8/2 दैट इज 4। A6 क्या होगा A5 प्लस D। A5 हमारा क्या है 4 प्लस 1/2। सो 2 8 प्लस 1 9/2। एक और टर्म हमें लिखना है। तो A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 हमारा क्या है 9/2 प्लस 1/2। 2 एलसीएम लिया 9 प्लस 1 10/2 दैट इज 5। तुम्हारा तीन टर्म कौन सा आया 4 9/2 एंड 5। नेक्स्ट हमने 3 टर्म को लिखा। तो दिस इज द आंसर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं।
इसमें भी क्या करना है, गिवन जो हमारा सीरीज है, पहले ये देखना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म इसमें ऐड करना है, हमें बताना होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड है कि नहीं। तो -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, तो ये टर्म क्या है, A1, A2, A3। तो A2 माइनस A1 -3.2 माइनस ऑफ -1.2 क्या हो गया, -3.2 प्लस 1.2 दैट इज -2। एंड A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा -5.2 माइनस सेकेंड टर्म -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, ये क्या हो गया हमारा 3 एंड माइनस साइन, सॉरी दिस इज 3 2, हाँ -2। यहां हमें क्या मिल गया, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू -2, दैट इज D, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज, तो क्या है, इट इज एन एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक गिवन सीरीज है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है, तो लिखते हैं। तो 1 2 3 4, A4 तक था, A5 हमें लिखना है। A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 हमारा क्या है -7.2, D कितना है -2, क्या हो जाएगा -9. A6 क्या होगा, A5 प्लस D। A5 क्या है -9.2 प्लस -2, दैट इज -11. करेक्ट। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D, दैट इज -11.2, A6 प्लस -2, तो -13.2। हमारा नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गया, -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13. ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स हुआ, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग देखें। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। अगर है तो हम लोग को क्या लिखना होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2 एंड 2। इसे हम लोग देखते हैं ये है या नहीं। तो आप बताओ A2 माइनस A1 क्या है, बेसिक A4 क्या होगा, -A2 माइनस माइनस ऑफ माइनस, तो -6 प्लस 10 क्या होगा 4। A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है माइनस ऑफ -6, तो -2 प्लस 6 4। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस इक्वल टू 4 इक्वल है, दैट इज D। तो इट इज एन AP में है। हम लोग क्या करेंगे, हमें अभी अगर एपी में मिला है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी A5, A6 और A7। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 हमारा क्या है 2 प्लस D,
A6 हमारा क्या होगा, A5 प्लस डी। A5 क्या है, 6 प्लस 4 डी 10। A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 हमारा क्या है 10, डी क्या है 4, दैट इज 40। हमारा टर्म कौन सा आ गया, 6 10 एंड A3 नेक्स्ट हमारा इस सीरीज में नंबर, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। एक गिवन हमारा सीरीज है, हमें चेक करके बताना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है, अगर एपी में हम लोग फाइंड आउट कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट 3 जो इसमें टर्म है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 5th पार्ट, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 2। तो ये क्या है, A1 A2 A3 A4। तो पहले हम लोग चेक करते हैं A2 माइनस A1 क्या होता है। तो 3 प्लस रूट माइनस 3 क्या आया, रूट 2। A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होगा, रूट। तो यहां हमें क्या दिख गया, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू रूट 2, और वो क्या है, ये है। दैट मीन्स ये क्या है, इट इज एन AP। क्या है, AP है। अगर AP है तो हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है, 3 टर्म्स लिखते हैं। तो हमारे पास कहां तक था, A4। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी। A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, डी क्या है रूट, हमें क्या मिल गया 3 प्लस 4 रूट 2। A6 क्या है, A5 प्लस डी। A5 हमारा क्या है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, क्या हो गया 3 प्लस 5 रूट 2। A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 क्या है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट, क्या हो गया 3 प्लस 6 रूट। हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म क्या है, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट एंड 3 प्लस 6 रूट। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 6th पार्ट देखने वाले हैं। कि गिवन हमारा डेटा जो है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है, अगर निकलता एपी में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज 6th पार्ट, 2.2 0.2 0.2 0.2। तो क्या है A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 क्या होगा 0.2 माइनस 0.2, 0.2 में तो क्या है 2, तो 0.02 0.22 माइनस 0.20 क्या होगा 0.02। तो A3 माइनस A2 0.22 माइनस 0.2 क्या होगा 0.002।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इट इज नॉट एन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। इवन ये हमारा जो सीरीज है ये एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 7th क्या है, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 2 क्या बेसिकली A1 A3, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, -4 माइनस 0 दैट इज -4, A3 माइनस A2 -8 माइनस माइनस दैट इज -8 प्लस 4 दैट इज -4। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू माइनस दैट इज D। तो इट इज एंड अभी एपी में है, हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकालना है। तो A5 हमारा क्या होगा, हमारा A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 क्या है हमारा, -12 प्लस -4 6। A6 क्या होगा, A5 प्लस D। A5 क्या, -6 प्लस माइनस क्या हो गया, -20। तो A7 क्या होगा, A6 प्लस D। A6 क्या, -20। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 नंबर्स आए हैं वो क्या है, -6 -20 -20। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट हम लोग, ये हमारा गिवन सीरीज है। पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। अगर हमें मिलता है कि हाँ एपी में, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 8th पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1। ये क्या है, A1 A2 A3। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, -1/2 माइनस ऑफ -1 दैट इज -1/2 प्लस 1/2 दैट इज A3 माइनस A2 -1/2 माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, -1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, 0। तो A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू D। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। तो इट इज एन करेक्ट। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 क्या है, -1/2। D क्या है, 0। A6 A5 प्लस D। A5 क्या है हमारा, -1/2 0 सो 1/2 अगेन। और A7 क्या है हमारा, A6 प्लस D। A6 क्या है, -1/2 प्लस 0 दैट इज -1/2। तो वहां नंबर कौन सा मिल गया, -1/2 -1/2 -1/2। ये 3 करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 9th पार्ट देख रहे हैं। यहाँ भी सिमिलर है, एक गिवन हमारे पास है सीरीज, तो देखना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट 3 नंबर को फाइंड आउट करना है। चलो ट्राई करते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 9 1 3 9 20 क्या है, A1 A2 A3। तो A2 माइनस A1 क्या हो गया, 3 माइनस 1। A3 माइनस A2 9 माइनस 3। यहाँ क्लियर होगा कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A। तो इट इज नॉट एन AP, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 4th का नंबर पार्ट 10। यहाँ गिवन सीरीज है, इस सीरीज में हमें यह देखना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 10th, A 2A 3A 4A क्या है, A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। तो A2 माइनस A1 2A माइनस A क्या हुआ है, A3 माइनस A2 3A माइनस 2A क्या हुआ ये। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A, दैट इज कॉमन डिफरेंस, सेम है। तो इट इज एन AP, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, अगर AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो 4 तक था, A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 हमारा क्या है 4A, D क्या है A 5, A6 A5 प्लस D, A5 क्या है 5A प्लस A, A7 क्या है A6 प्लस D, A6 क्या है 6A प्लस A, दैट इज 7 है। हमारा कौन सा आ गया यहाँ पर, 5A 6A 7 है। ये हमारे इन नेक्स्ट नंबर सीरीज में। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। गिवन सीरीज एक है, चलो चेक करना है पहले कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 नंबर हमें लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 A स्क्वायर AQ A4, ये क्या है बेसिकली A1 A2 A3 एंड A4। तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 यहां से हमें क्या मिल गया, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस, तो इट इज नॉट एन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट। इवन हमारा क्या है सीरीज है, इसे भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो नेक्स्ट जो इसके 3 नंबर्स होंगे सीरीज का वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 √2 √8 √18 √32 ये क्या है A1, ये क्या है A2। तो A2 माइनस A1 √8 माइनस √2, √8 क्या होता है बेसिकली 2 √2 माइनस √2 क्या हो गया A3 माइनस A2 √18 माइनस √8, ये क्या है √18 को लिख सकते हैं 3 √2, 9 इंटू 2, 9 क्या हुआ स्क्वायर रूट बाहर आया 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 √2।
क्या यार √2। यहाँ ये क्लियर हो गया कि A2 माइनस A1 इसके बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर। दैट इज क्या है √2, और ये क्या है बेसिकली कॉमन डिफरेंस। करेक्ट। सो इट इज एन एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 नंबर को फाइंड आउट करना है। सो A4 हमें पता था, A5 निकालना है। A5 क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 क्या है, √32 प्लस √2। √32 का मतलब क्या हुआ, 4√2 प्लस √2 यानी 5 A6 का मतलब क्या है, A5 प्लस डी। ये 5√2 प्लस √2 क्या हो गया 6, और A7 क्या हुआ, A6 प्लस डी। तो 6√2 प्लस √2 7√2। हमारे पास जो आ गया वो क्या है, 5√2 6√2 हमारे सॉरी 3 नेक्स्ट नंबर आ गया। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट। ये गिवन सीरीज है, इसे चेक करना है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 का 13, √3 √6 √9 √12, ये बेसिकली क्या है, A1 A2 A3। तो A2 माइनस A1 क्या होता है, √6 माइनस क्या हुआ 2 क्या गया, √6 माइनस √3। तो A3 माइनस A2 √9 माइनस √3 माइनस √6। अब देखोगे क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस, तो इट इज नॉट एन। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट। इवन हमारा सीरीज है, सीरीज से हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं। करेक्ट। अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर 3 जो टर्म्स है वो निकालें। क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट। 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर क्या है, A1 A2। तो A2 माइनस A1 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8। A3 माइनस A2 5 का स्क्वायर माइनस 3 25 माइनस 9 हो गया 16। तो यहां से क्लियर हो गया कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस, तो इट इज नॉट एन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। इवन सीरीज है, ये सीरीज क्या एपी में है, चलिए चेक करते हैं। अगर एपी में है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। तो क्या है, A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 क्या हुआ 20। A3 माइनस A2 7 का स्क्वायर माइनस 5 का
7 + 5 इंटू -12 24. That means A2 minus A1 equal to A3 minus. तो इसका वैल्यू क्या है 24 और ये क्या है कॉमन डिफरेंस. तो इट इज एन एपी. जब एपी में है तो हमें क्या करना है नेक्स्ट थ्री टर्म को निकालना है. तो A5 क्या होगा A4 प्लस डी. A4 क्या है 73 प्लस 24. A6 क्या होगा A5 प्लस डी 97 प्लस 24. 7 4 11 9 11 12 121. और A7 क्या होगा A6 प्लस डी 121 प्लस 24 145. तो हमारे पास क्या आ गया 97 121 145. राइट आंसर. राइट.